नमस्कार, मेरा नाम लतिका जोशी है और मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पेरेंटिंग सीरीज़ को और बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। हर न्यू मदर को ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मुझे ब्रेस्ट फीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये मेरे बच्चे के लिए हेल्दी रहेगा या नहीं रहेगा, कितने टाइम तक करना चाहिए, क्यों कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 महीने तक ब्रेस्ट फीड करना चाहिए और फिर फॉर्मूला ऐड कर देना चाहिए, और क्यों कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि 12 महीने तक करना चाहिए। इज इट नॉर्मल टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड आफ्टर 12 मंथ्स एज वेल? इन सभी क्वेश्चंस के साथ एक एडिशनल टिप होगी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद ब्रेस्ट फीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि हाँ, आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। नेचुरली आपकी बॉडी बनी ही इसलिए है, हर ऑर्गन का अपना एक रोल होता है और वन ऑफ द रोल ऑफ योर ब्रेस्ट इज टू फीड योर चाइल्ड। सो यस, नेचुरली आपको कराना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कब तक कराना चाहिए। क्यों कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि 3 महीने तक ही कराना चाहिए, क्यों कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि साल भर तक कराना चाहिए। तो WHO, AAP, all these organizations have done a lot of research, and in research they have found out that breastfeeding is healthy and must be done minimum 6 months and until 12 months is good. अब क्यों डॉक्टर्स मना करते हैं? ये if a mother is a smoker, if a mother is an alcoholic, if a mother does not have access to healthy lifestyle and food, अगर कोई माँ खुद मालनरिश्ड है, अगर किसी माँ के पास इनफ रिसोर्स नहीं है खुद को फीड करने के लिए, तो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को फॉर्मूला दीजिए। मिनिमम 3 मंथ्स या 2-3 महीने जितना करा सकते हैं उतना ब्रेस्ट फीड करा के यू शिफ्ट द चाइल्ड टू फॉर्मूला। But if a mother is healthy, if a mother is non-smoker, if a mother is not taking alcohol, if a mother is eating healthy and have access to the healthy food, it is always suggested to go through the breastfeeding minimum 6 months and up until you want. Yes, up until you and your child want. There is nothing bad in extended breastfeeding. एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग एक टर्म है, यूज़ की गई है उन माओं के लिए जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड 12 महीने के बाद भी कराती हैं। 18 महीने तक और 2 साल तक आप करा सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि 12 महीने के बाद माँ का दूध पानी हो जाता है और उसका कोई मतलब नहीं होता है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, विच इज़ टोटली अ मिथ। ये एक बस धारणा बना दी गई है, ये सच नहीं है। माँ के दूध के पोषण बदल जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्टिंग इन द ब्रेस्ट फीडिंग और द मिल्क ऑफ द मदर चेंजेस, और दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड। इजंट इट वंडरफुल? नेचर देखिए कितनी अच्छी है कि जो बच्चे को जिस वक्त ज़रूरी है माँ का दूध वही पोषण प्रोवाइड करता है। इन द अर्ली मंथ्स it provides lactose, potassium and calcium and iron. In later months, it provides a lot of energy in the fat content because after 1 year the child needs that most. So ये जो धारणा है ना कि दूध पानी हो जाता है, ये सच नहीं है। The first benefit is nutrition. Second benefit is bonding. माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बन जाती है एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग से, because the child feels comfortable and there is no harm in feeling comfortable. आपको याद हो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, it is important for the child to feel protected, safe and happy up until year 5, then feeling independent, responsible and strong. So bonding, एक छोटे बच्चे और माँ के बीच बॉन्डिंग का सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही एक सोर्स है। अगर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं, सो आई डोंट नो हाउ यू वुड बी एबल टू फॉर्म अ बॉन्ड एंड फिल अ चाइल्ड विद द ट्रस्ट, मेक द चाइल्ड फील कंफर्टेबल इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। बात आती है कि बच्चे के लिए तो सारे बेनिफिट्स हो गए ब्रेस्ट फीडिंग के, नरिशमेंट हो गया, बॉन्डिंग हो गया, कंफर्ट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, लेकिन माँ के लिए क्या बेनिफिट है?
You would be surprised to know that there are equal benefits for the mother as well who is breastfeeding the child. According to the Academy of Breastfeeding Medicine, ABM, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि आपके भी द रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट अटैक विल बी लो, एंड दिस इज एज पर द रिसर्च. अब आता है कि प्रॉब्लम क्या है एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग में. अगर हम ज़्यादा टाइम तक ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है. द ओनली प्रॉब्लम विद ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर 12 months जो कि हर माँ फेस करती है, इज द सोशल जजमेंट. आपके आसपास के लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं. हाउ कैन यू हैंडल दैट? सो द गुड न्यूज़ इज देयर इज मच एविडेंस दैट सपोर्ट्स योर चॉइस. इंटरनेट पे इतनी सारी रिसर्च है आपकी चॉइस को सपोर्ट करने के लिए कि ये बेनिफिशियल है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए if you choose to breastfeed your child after 12 months. So you must handle your critic. अपने social judgment को handle कीजिए, उनको research दिखाइए. Don't stop doing what makes your child feel protected. Another important thing, breastfeeding के फ़ायदे तो बहुत हैं, but you must also have boundaries with your child. आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इट्स नॉट ऑन डिमांड बट इट इज़ एन एक्ट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल. आप एक टाइम सेट कर सकते हैं आफ्टर 12 months. ये नहीं है कि जब भी बच्चा रो रहा है आप उसे ब्रेस्ट फीड कराने लग जाएं. डू नॉट क्रिएट इट एज अ कंडीशन. डिपेंडेंसी वर्ड में यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज इट्स ओके. अगर छोटा बच्चा आप पे डिपेंड हो रहा है इट्स ओके. मैं वर्ड यूज़ करूँगी कंडीशन. डू नॉट मेक इट एज अ कंडीशन. अगर बच्चा किसी बात पे रो रहा है तो उसे वो बात सॉल्व करनी भी आनी चाहिए. बट येस देयर कैन बी, जैसे रात को सोने से पहले ये आपका मोमेंट है कि आप अपने बच्चे को कडल कर रहे हैं, गोदी में लेके आफ्टर आप उसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मेक देम फील कंफर्टेबल एवरी नाइट एंड दैट्स ओके. let them feel that, but not any time throughout the day, not on demand, not by breastfeed crying. So set the boundaries with your child. Breastfeeding after 12 months have been a taboo for many years, but it's quite normal. जितनी रिसर्च इस पे हुई है पता चला है कि ब्रेस्ट फीडिंग जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा होता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी. एंड नाउ एज अ साइकोलॉजिस्ट द एडिशनल टिप, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, सिगमंड फ्रॉइड द फादर ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस. सो फ्रॉइड्स डेवलपमेंट ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. जो फर्स्ट स्टेज है बर्थ टू 1 year इज कॉल्ड एरोगनस जोन, जिसमें माउथ का बहुत सिग्निफिकेंस है. इसे ओरल स्टेज भी कहते हैं. सो क्या कहती है ये थ्योरी, द ओरल स्टेज. सो ड्यूरिंग द ओरल स्टेज 1 साल तक के बच्चे का प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन माउथ होता है. आप नोटिस भी करेंगे वो जो हाथ में आता है उसे मुंह में डाल लेते हैं. देयर वे ऑफ ग्रेटिफाइंग द माउथ इज़ वेरी वाइटल फॉर देम, नॉट जस्ट फॉर ईटिंग. सिर्फ खाने के लिए माउथ नहीं होता है बट ऑल्सो टू टेक pleasure of oral stimulation through gratifying their activities like tasting or sucking. And if the child doesn't get enough opportunities of sucking and gratifying oral stimulations, the child develops the habits like nail biting, smoking, alcohol consumption in the adulthood, and also aggression. So breastfeeding is not only important for medical or health benefits of mother and child, but it is also important for the psychological and mental health of the child. जिन छोटे बच्चों को enough oral stimulation नहीं मिलता इस स्टेज पे, उनमें एज एन अडल्ट बहुत सारी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं. ओरल फिक्सेशन कैन रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स लाइक स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, नेल बाइटिंग. सो आज हमने बात की ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में. ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंसर्न होती है कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए और कब खिलाना शुरू करना चाहिए. इसके बारे में बात करेंगे हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में. Thank you so much for watching my video. Please do not forget to subscribe and stay tuned for my next video.